हेलो गाइज, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल एग्जाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पहले ही एक बात मैं क्लियरिटी कर दूं कि अगर आपके स्कोर मेरे बताए हुए स्कोर में शामिल है तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, लेकिन अगर कम है तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दिलाऊंगा। चाहे आपको ये बात तीखी लगे, चाहे बुरी लगे, चाहे सही लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही दोस्तों लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा लाइक या डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना ताकि अन्य स्टूडेंट्स या अन्य कैंडिडेट्स को भी इस कट ऑफ के बारे में पता चल सके और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट इसमें कितनी थी? टोटल पोस्ट थी 918। जो एक्सपेक्टेड क्रॉप है वो निर्भर करती है कि टोटल प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट यानी कितने कैंडिडेट है वो उपस्थित थे। टोटल पोस्ट कितनी थी दोस्तों, पेपर का लेवल कितना था दोस्तों, इन बातों पे निर्भर करती है आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। दैट इज डिपेंड ऑन डिफिकल्टी ऑफ पेपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ पोस्ट। दोस्तों, अब की बार टोटल पोस्ट मैं बता चुका हूँ 918 थी। पेपर का लेवल की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप मान सकते हो, इतना इजी नहीं मान सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर का लेवल था। अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ उपस्थिति यानी कैंडिडेट की उपस्थिति कितनी रहती है, इसमें अपीयरिंग कितनी रहती है, तो दोस्तों बता दूं अब की बार लगभग 60% कैंडिडेट है उनकी उपस्थिति है। और दोस्तों, कोरोना की वजह से कोचिंग संस्थान बंद थी। अब कई कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले जो सक्रिय जो बंदे रेगुलरली करते हैं ना, वो सिर्फ 20% कैंडिडेट ही है। क्योंकि दोस्तों वो क्या करते हैं, अन्य अदर कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो मोबाइल पे व्हाट्सअप फेसबुक चैट करते हैं वगैरह वगैरह। अन्य कई जैसे लेक्चरर की है तो कईयों की शादी भी हो चुकी है, तो कई क्या करते हैं कि परिवार में टाइम बिताते हैं, तो उनका तैयारी रेगुलर नहीं हो पाती है। अगर वो कोचिंग में जाती तो उनकी बेस्ट तैयारी हो सकती थी, वो लाइब्रेरी में जाती तो उनकी बेस्ट तैयारी हो सकती थी। इस वजह से भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। इसलिए दोस्तों, ओनली सिर्फ 20 से 25% कैंडिडेट ही सक्रिय होकर रेगुलरली पढ़ाई गई है। आप भी जो भी देख रहे हैं, आप खुद भी बता दो, स्वयं ही बता दो सर मैंने रेगुलरली पढ़ाई की थी, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन के बेटर चांसेस है। अब बात करते हैं हम मेन मुद्दे की, जो कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इससे पहले दोस्तों हम जो आधार लेंगे वो प्रीवियस कट ऑफ का लेने वाले हैं। प्रीवियस कट ऑफ में जनरल की पिछली बार कितनी जाती है दोस्तों? 116.16 पिछली बार प्रीवियस कट ऑफ जाती है। अब की बार कितनी जाने का चांसेस है? तो दोस्तों, जिस कैंडिडेट के पिछली बार ये जाती है जनरल में, जनरल और डब्ल्यू की कट ऑफ, और डब्ल्यू की कट ऑफ जाती है 106.45 कट ऑफ जाती है। लेकिन अब की बार जनरल में लगभग जिस कैंडिडेट की 120 से 130 के अगर मीडियम में है, मध्य अगर नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकता है। आगे की ओबीसी कैटेगरीज की अगर बात करते हैं, देन पिछली बार जो प्रीवियस कट ऑफ है जनरल की, इसमें ओबीसी जनरल की गई थी 114.70, जबकि डब्ल्यू ई कट ऑफ 110.58 इतनी कट ऑफ जाती है। लेकिन अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों 115 से लेकर 125 के बीच में जिस कैंडिडेट के नंबर है वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो प्रीवियस कट ऑफ जनरल की जाती है दोस्तों, जनरल और डब्ल्यू ई दोनों की कट ऑफ जाती है 96.55, इतनी कट ऑफ जाती है। अब की बार जिस कैंडिडेट के 100 से लेके सॉरी दोस्तों 104 से लेके और 112 के बीच में नंबर है, तो वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकता है। एसटी कैटेगरीज देखिए तो पिछली बार जो प्रीवियस कट ऑफ है जनरल और डब्ल्यू ई दोनों कैटेगरीज की, तो 30.27 कट ऑफ। अब की बार जिस कैंडिडेट की अब की बार जिस कैंडिडेट की तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी की, जो पिछली बार गई थी आपको बता चुका हूं 30.27 कट ऑफ जाती है। अब की बार जिस कैंडिडेट के 95 टू 110 के बीच में अगर नंबर है, तो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकता है। एमबीसी कैटेगरी की अगर बात करें एमबीसी कैटेगरीज की, तो एमबीसी कैटेगरी में देखिए दोस्तों, एमबीसी ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस इनकी अप्रोक्सीमेट इक्वल ही कट ऑफ जाती है। आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, एक दो या अधिकतम 4 नंबरों का डिफरेंस मिलता है। फिर भी हम देख लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की, तो 115 से लेके 124 के मध्य सेफ स्कोर मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर बात करते हैं तो 113 से लेकर 120 के मध्य आप सेफ स्कोर में अपने आप को मान सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आरक्षण वालों की, पीएच यानी कि जो पीएच है एज हाई है, बीएलए कैटेगरी इसमें आती है। इसके अलावा ओए कैटेगरी आती है, ओएल कैटेगरी आती है, तो प्रीवियस आ जाती है 55 अप्रोक्सीमेट 0.68 कट हो जाती है। अब की बार जिस कैंडिडेट के 60 से लेके और 65 के मध्य नंबर है, वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, हो सकता है इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे जा सकती है। ये संभावित कट ऑफ है, आपको ऐसा मत सोचना है कि यार हमारी इतनी नंबर है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इससे हो सकता है 2 या 3 नंबर कम जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है, आप देख लीजिए ये जो पिछले दिनों राजस्थान पुलिस की एग्जाम लगी थी, उसमें 40 प्लस वाले का नंबर फिक्स कर रखा था, लेकिन उसके बाद जो जिस कैंडिडेट के 45 प्लस वाले थे या 55-50 कहीं पे 60 जाती है, ऐसी कट ऑफ जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस में बताया जा रहा था कि जिस कैंडिडेट की 70 प्लस नंबर है उसी का पेपर पास होगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद बड़ा फेरबदल होता है, 12 नंबर तक कम जाती है, यानी कि 58 जाती है ओबीसी की और 61 जाती है जनरल की कट ऑफ। यानी कि फेरबदल हो सकता है, लेकिन वो कम चांसेस है दोस्तों, उसका कम चांसेस है। मैं बता रहा हूँ कि 2 या 3 नंबर है ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह की रिजल्ट अपडेट, करंट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।